ये सारी बातें सुनाई, मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर ये इतने ही करप्ट है और सारे लोग करप्शन से हमारे पास आ रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड करप्ट है, वो कैसे नहीं आ गए? डर से ही आ रहे ना। डीएमके के ऊपर भी करप्शन के कई चार्ज है, वो क्यों नहीं आए जी? और अजीत पवार को छोड़िए, शरद पवार को उद्धव जी ने महाभ्रष्ट कहा था, ये उनको भी पता होगा, परंतु क्योंकि इनके फैक्ट्स बड़े कमजोर है तो मैंने रिपोर्ट लाई है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। किसानों की जमीनें लूटने वाला शरद पवार महाभ्रष्ट है, राइवल चैनल का, इसलिए ज्यादा मत जूम कीजिएगा। मुझे बताइए कि उनको कैसे स्वीकार लिया? फिर उद्धव जी ने कहा था ना। और दूसरी बात, उद्धव जी की शिवसेना जब होती थी बाला साहब ठाकरे की, तो उन्होंने तो कांग्रेस के विषय में क्या क्या नहीं बोलता, और बाला साहब ठाकरे को दंगाई कहकर जेल में डालने का काम किया था। उस समय शायद संजय जी तो वहां पर ही थे शिवसेना में। परंतु छोड़ दीजिए इन बातों को, मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आज राजनीतिक पटल में एक ही व्यक्ति है जो कन्विक्टेड करप्ट है, वो है लालू प्रसाद। इनसे पूछिए कि क्या लालू प्रसाद कन्विक्टेड करप्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं, फिर बाकी लोगों का टेस्ट। ठीक है, मैं ये सत्य यहां पर मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है जो कि अब टीम विपक्ष के साथ है। क्या लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट है कि नहीं? जवाब 40 सेकंड। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के मुताबिक तो इस देश का हर आदमी करप्ट ही है, क्योंकि वो तो भोपाल की रैली में बोल चुके लालू जी सब लोग करप्ट हैं। नरेंद्र मोदी बस इस देश में उनको लगता है कि वो एक ईमानदार हैं। मैं उस बात को वहां से उठाऊंगा अमिश जी कि किस पार्टी का नेता किसके बारे में पीछे क्या बोल चुका है वो दूर रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोल चुके, शायद इनके टैब में वो होगा नहीं और हो भी नहीं सकता। आइए उस बात पे जहां पे इन्होंने कहा कि विपक्ष गोबर है इस देश में। रुक जाइए, नहीं अगर करेंगे तो मैं छोड़ता हूं आज डिबेट। मुझे नहीं, आप कम से कम आधे घंटे डिबेट करा चुके हैं, मुझे इस बात पर आने दीजिए कि विपक्ष को गोबर कहा गया, उस पर चुप रहूं मैंने कहा विपक्ष की राजनीति को गोबर, इस देश में गोबर लेपने वाले लोग, गोबर के नाम पे प्रचार करने वाले लोग, इस देश की आर्थिक नीति को गोबर नीति में बदलने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष गोबर ही नजर आएगा, क्योंकि वो पूरी विविधता में एकता के साथ इस देश की आर्थिक नीतियों के पक्ष में खड़ा हुआ है, इस देश को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए खड़ा हुआ है और चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ है। आप झुनझुना बजा के 38 पार्टी को आज छोले भटूरे खिला रहे थे होटल में, इस बात का यही परिचायक है कि कहीं ना कहीं 24 पार्टियों के वैचारिक गठबंधन अपने सभी मतभेदों को भुला करके सिर्फ एक नीति पर, इस राष्ट्र की नीति ऐसी हो कि किसानों, युवाओं, महिलाओं को न्याय मिले और बेरोजगारी दूर हो और महंगाई दूर हो, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एक साथ खड़े हुए हैं, तो उनको तो लगेगा कि गोबर है, क्योंकि मोदी जी ने 9 साल में गोबर फैलाने के अलावा इस देश में कुछ किया नहीं। लिंचिंग, गोबर, सिर्फ मन की बात, काम की कोई बात नहीं। 9 काम 9 वर्ष में जनता हित में किया होता ना तो आज 38 पार्टी बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना बिल्कुल मेरे साथ है, एलजेपी के 38 पार्टी। और परिवारवाद पे रुक जाइए, चारों तरफ घिरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ऑक्टोपस की तरह परिवारवाद फैला हुआ है, वो दूसरों पर सवाल उठाएगी। और जनता के द्वारा जो लोग चुने गए हैं वो संविधान सम्मत 10 सेकंड लूंगा इंडिया पर जी। आज मेगास्थनीज की पुस्तिका 2300 साल पहले की है, जानकारी नहीं होगी बीजेपी के प्रवक्ताओं को। इंडिका शब्द आया भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट शैल बी भारत, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया और डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सबसे दर्द हो रहा है तो रखते इसका नाम भारत। भारत और इंडिया एक दूसरे का परिचायक है। जी। और पूरी इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने जो बातें रखी, ओके। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना मेरे साथ एलजेपी रामविलास के हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुन्ना साहब, आपकी राय, आप छोले भटूरे खाने पहुंचे हैं उधर। अमीश भाई, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं छोले भटूरे कैसे खा सकता हूं? पहले 2014 में जब मेरी पार्टी एनडीए में गई थी, उस समय भी यह डिसीजन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का रहा है। हम गठबंधन से बाहर गए, मलाई खाने के लिए किसी के साथ हाथ नहीं मिलाए, आज पुनः फिर हम एनडीए गठबंधन में ही आए। इसलिए इस आरोप से हमारी पार्टी और हमारे नेता बिल्कुल वंचित है। अब आइए, नामाकरण जो इंडिया हुआ है उस पर मैं आना चाहता हूँ। गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, राहुल गांधी अपना नाम रखने प्रधानमंत्री, जितने लोग बैठे हुए हैं अपना मंत्री रखने नाम, घर का नाम संसद रख ले, और यहां तक अब कर लेना, अब अमित भाई 2 मिनट, और यहां तक ऐसा रखने कि लालू जी का नाम अब वो अपना ईमानदार रखने। देश के लोग तो जान ही रहे हैं ना, नटवर का मतलब शंकर होता है, नटवर लाल भी थे। जब कोई गलती करता है अमीश जी तो मां के पास जाता है
आज माँ के आंचल में भारत के जितने भी भ्रष्टाचारी नटवर लाल है, जी 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 वो इंडिया भारत माता के आंचल में छुप कर और अपने आप को जैसे बचाने अंधेरा का प्रयास फैलाने कर वाले रहे का हैं। नाम चिराग लेकिन- रखा हुआ आपके लेकिन- अपने यहाँ। अरे भाई, 10 आपसे सेकंड थोड़ी बोलने प्रेरित दीजिए, है। 10 सेकंड। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मेरे को